बीच अनिल चौहान को जो नई जिम्मेदारी मिली है, इसके पीछे काफ़ी लंबे वक्त तक सोच विचार किया गया था और ये माना जाता है कि बखूबी अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। और अगर हम मुख्य तौर पर दो चार बातें इसके बारे में बताएं कि क्या कुछ वजह रही। देखिए, 4 दशक का अनुभव है, कश्मीर से लेकर नागालैंड में रहे हैं तैनात। इसके अलावा आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में माहिर है, म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वहीं चीन से निपटने में एक्सपर्ट है और गलवान में संघर्ष को बढ़ने नहीं दिया था। ये देखिए, ये मुख्य तौर पर सैन्य रणनीतिकार इन्हें माना जाता है। रिटायरमेंट के बाद सरकार को सैन्य सलाह लगातार देते रहे हैं, तो चयन में किसी भी तरह की कोई हम ये नहीं कह सकते कि जरा सी भी चूके, बल्कि बहुत एक बड़ा बेहतरीन कदम अमित इसे हम देख सकते हैं। जी हाँ, बिपिन रावत के निधन के बाद देश को ये कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है सीडीएस। इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। थल सेना, वायुसेना और साथ ही साथ जो आर्मी होती है उनकी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का संयुक्त कमांड होता है। ये सीधे रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को और बहुत अनुभवी हैं। 40 साल से सेना में थे। रिटायरमेंट के बाद सेना को लगातार ये मशवरा दे रहे थे, सलाह दे रहे थे। जितने भी कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए हैं, जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, चाहे वो पाकिस्तान के बालाकोट की बात रही हो, चाहे वो म्यांमार की बात रही हो, चाहे गलवान की बात रही हो, चाहे एलएसी पर वो अलग अलग इलाके, चाहे हॉट स्प्रिंग गोगरा में हुई। और देखिए, जनरल बिपिन रावत के निधन के 9 महीने बाद देश को नया सीडीएस मिल गया है। सरकार ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति की है। 61 साल के लेफ्टिनेंट जनरल चौहान मई 2021 में ईस्टर्न कमांड चीफ के रूप में सेना से रिटायर हुए थे और उन्हें सेना में काम करने का 40 साल का अनुभव है। अमित, देखिए, अनिल चौहान पहुंचे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दी है वॉर मेमोरियल पर जाकर। ये तस्वीरें बड़ी सुखद होती हैं और इन्हें देख कर रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि वो वीर सपूत जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्हें सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया। वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल चौहान वहां पहुंचे हैं और शहीदों को सीडीएस अनिल चौहान ने श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन किया है और जो सैल्यूट होता है उनके सम्मान में वो किया है। और आज ही अनिल चौहान कार्यभार संभालने जा रहे हैं। एक लंबा अनुभव रहा है सेना में काम करने का और तमाम जो फ्रंटियर्स हैं वहाँ पर वो रहे हैं, चाहे एलएसी की बात हो, एलओसी की बात हो, नॉर्थ ईस्ट के जो सुदूरी इलाके हैं जहाँ पर सेना के लिए बहुत दूभर होता है काम करना। कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से भी इन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं और लगातार नक्सली जो एरिया है वहाँ पर इन्होंने काम किया है। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत की कमी बहुत महसूस हो रही थी देश को। उनके निधन के बाद एक संयुक्त सेना अध्यक्ष की ज़रूरत थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो तीनों सेनाओं को कंट्रोल करते हैं, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। और अनिल चौहान आज से कार्यभार संभाल रहे हैं। सीधे रिपोर्टिंग राष्ट्रपति को होगी और जितनी भी आगे स्ट्रेटेजी बननी है प्रियंका, चाहे वॉर स्ट्रेटेजी हो, चाहे सेना की विस्तार की बात हो, चाहे एडवांसमेंट की बात हो, अब सबका जिम्मा अनिल चौहान के कंधों पर होगा। बिल्कुल, और इसी के साथ अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि नए सीडीएस के सामने जो मुख्य तौर पर चुनौतियां होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के इंटीग्रेशन को पूरा करना होगा। वहीं 5 थिएटर कमान बनाने के काम को भी आगे ले जाना होगा।
सेना के तीनों जो प्रमुख हैं, तीनों अंग हैं, वो अपनी जी जान लगा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने पदभार संभाल लिया है। वॉर मेमोरियल पर पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि दी शहीदों को। राष्ट्र सर्वोपरि ये मंत्र हमारा भी है और देश की सेना का भी, हर उस नागरिक का जो देश का सम्मान करता है। देखिए अपनी फैमिली के साथ पहुंचे हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो प्रमुख हैं वहां पहुंचे हैं और सभी अभिवादन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का आज से कार्यभार संभाल रहे हैं। 4 दशकों का सेना में अनुभव रहा है और सबसे बड़ी बात है कि सीडीएस का एक जो जिम्मा होता है कि जो तीनों सेनाएं हैं उनके अंदर जो तारतम्य है, समानांतर सम्मेलन है, उसे बनाकर रखना होगा, क्योंकि तीनों सेनाएं जब संयुक्त रूप से काम करती हैं तो वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है। और देखिए जिस तरह से अनिल चौहान को आज पदभार दिया गया है, तीनों सेनाओं का इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा पेंडिंग एक प्रोजेक्ट है जिस पर सीडीएस बिपिन रावत बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे थे, उन्हें कामयाबी भी मिली थी। लेकिन अब उनका जो काम बचा काम है, सीडीएस बिपिन रावत जो काम छोड़कर गए हैं उसका जिम्मा अब अनिल चौहान पर होगा। देखिए तस्वीरें हम आपको वॉर मेमोरियल से दिखा रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो देश के अब नए सीडीएस होंगे। बिल्कुल, और देखिए लगातार हम बता रहे हैं कि क्या कुछ चुनौतियां अब अनिल चौहान के सामने होंगी और इसके अलावा जो उनकी खूबियां हैं, जिस तरीके का उनका तजुर्बा अब तक रहा है वो भी ज़बरदस्त है। अगर हम देखें 4 दशक के अनुभव की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन सा वो एक वाकया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। कश्मीर से लेकर नागालैंड में रहे तैनात लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देखिए 1981 में आर्मी की 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए और नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी एनडीए खड़क वासला और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। इसके अलावा उन्होंने नॉर्दर्न कमान में जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट कोर की कमान संभाली और फिर जनरल ऑफिसर बने। सितंबर 2019 की अगर बात करें तो उसमें ईस्टर्न कमान के चीफ बने और रिटायर होने के बाद इसी पद पर रहे। ईस्टर्न कमान चीन से लगे एलएसी के मामलों को देखती है। तो ये बड़ा कदम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देश को नया सीडीएस मिल चुका है।